ललितपुर जिला, जहां 14 बांध हैं, यहाँ के हरे भरे जंगल अपनी कोख में ऐसे जीव जंतुओं को छुपाए हुए हैं जिनकी दहाड़ ललितपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई देती है। पानी की सुविधा जो पहले से बहुत अच्छी है। जो पहले जैसे कि कुएं से पानी आता था, लोग जाते थे, हैंडपंप से पानी आता था, पानी बहुत गंदा होता था। जरी सिल्क साड़ी का ऐसा काम है, कोई साड़ी 5 दिन में भी बनती है और कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में। इस साड़ी की कीमत लगभग 3000 रुपये से स्टार्ट होती है और आपको जैसा जिसमें काम कराना हो उस हिसाब से साड़ी की कीमत बढ़ती जाती है। बेकरी का बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। जब हमें पता चला CM युवा योजना से हमें लाभ मिल रहा है, 2 दिन में हमारा लोन पास हो गया। इससे हमें बहुत लाभ मिला। हमारे पास पहले जिला अस्पताल था जो 140 बेड था। 2021 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और 300 बेड ये नया अस्पताल बनाया गया है और यहाँ मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया है जो 2024 में चालू हो गया था और अभी तक 2 बैच यहाँ पे MBBS के छात्रों के आ चुके हैं। इस बर्फी को करीबन हमारी ये 4थी पीढ़ी चल रही है। हम लोग करीबन 90 साल के दरमियान हो चुके बर्फी काम करते। DM साहब आए थे, उन्होंने देखा, चेक किया तो लोगों ने हमें यहाँ पर रखने की गुंजाइश की। तो उन्होंने हमसे कहा कि कैंटीन वगैरह हम दे रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रही हैं, समूह में हैं, आगे बढ़िए और वहाँ जिला में अपना खोलिए। बुंदेलखंड एक ऐसा नाम जिसे कभी सूखे, पलायन और संघर्ष से जोड़ा जाता था, लेकिन आज इसी बुंदेलखंड की धरती पर एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह कहानी है जल से समृद्धि की, इतिहास से भविष्य की और संभावनाओं से आत्मनिर्भरता की। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी द्वार ललितपुर, जहां प्रकृति है, विरासत भी है और अब विकास की नई उड़ान भी। विगत 9 वर्षों में जनपद ललितपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 39,248 लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये देकर आवास का निर्माण कराया गया है। साथ ही नगरी में 23,949 लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपया देकर लाभान्वित कराया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना से जो लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 9,008 लोगों को आवास देकर लाभान्वित कराया गया है। मनरेगा में श्रम कर रहे 3,71,89,162 मानव दिवस सृजित करके 1,38,962 लोगों को 100 दिन का रोजगार देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया है। अगर बुंदेलखंड को समझना है तो शुरुआत ललितपुर से करनी चाहिए। यह केवल एक जिला नहीं बल्कि उस बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जहां कभी सूखा हुआ करता था, आज वहां पानी है, जहां कभी पलायन था, आज यहां उद्योग हैं, और जहां कभी उम्मीदें कम थीं, आज भविष्य यहीं लिखा जा रहा है। जनपद ललितपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास के काफ़ी कार्य तेजी से चल रहे हैं। अभी वर्तमान में रोजगार हेतु बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो बन रहा है यूपी में, वो अपनी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी कार्य प्रगति पे है। ये टोटल 1472 एकड़ में बन रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। वहाँ चिकित्सकीय सुविधा और बच्चों की पढ़ाई MBBS की शुरू हो चुकी है।
इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में 300 बेडेड क्षमता को बढ़ा के 500 बेडेड किया जा चुका है। इसी प्रकार अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो 40 नए राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति हो गई है जो निर्माणाधीन है। जो एयरपोर्ट बनने की भी तैयारी है, प्राइवेट जमीन का एक्विजिशन हो चुका है। रक्षा विभाग की जमीन का एनओसी आते ही वहाँ कार्य भी तेजी से शुरू हो जाएगा। अगर ललितपुर को कहा जाए बांधों का शहर तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजघाट, माता टीला, गोविंद सागर, सजनाम, कुल 14 बड़े बांध यहाँ हैं जो केवल पानी नहीं रोकते बल्कि पूरे बुंदेलखंड की उम्मीदों को सजोए हुए हैं। ललितपुर जिला जहां 14 बांध हैं, बेतवा, धसान, जमडार आदि कई नदियां हैं। सहजाद नदी जो शहजादी की तरह इस अपने उद्गम स्थल से बहती हुई ललितपुर शहर से होकर निकलती है, इसका भी अपना अलग महत्व है। यहाँ के हरे भरे जंगल अपनी कोख में ऐसे जीव जंतुओं को छुपाए हुए हैं जिनकी दहाड़ ललितपुर से लेकर लखनऊ तक सुनाई देती है। यहाँ के वनों में दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, कुलांचे भरते मृगछोने और टाइगर की दहाड़ आपको एहसास कराती है कि मुस्कुराइए, आप ललितपुर जिले में हैं। ललितपुर जिले के पर्यटन की बात करें, कला संस्कृति की बात करें तो बुंदेलखंड में ही नहीं, देश में और प्रदेश में यहाँ की कला संस्कृति का अपना अलग महत्व है। ललितपुर जिले की सीमाएं 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरी हुई हैं। सागर, अशोकनगर और टीकमगढ़ जिले हमारे ललितपुर जिले की सीमाओं से लगे हुए हैं। यही वजह है कि सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी हमारे मध्य प्रदेश से भी ज्यादा रहे हैं। यही जलाशय किसानों की सिंचाई का आधार है, पीने के पानी का सहारा है और अब पर्यटन का नया चेहरा भी बन रहे हैं। मानसून में इनका दृश्य किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। ये पानी हम लोग लाते हैं कचौंदा बांध से पानी लाते हैं। वहाँ पे हमारा एक नग इंटेक वेल है और एक हमारा WTP है। इसकी क्षमता 26 MLD की है। इस प्लांट के माध्यम से हम 60 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति करते हैं, जिसमें हमारे 17 टंकियाँ हैं और हमारे 8 नंग CWR हैं, और जिसमें मेरे लगभग 17,000 हाउस होल्ड को पानी दिया जाता है। जो पानी आता है प्लांट में फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद हमारा WHO के जो मानक है IS 10,500, उसके माध्यम से जो हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे TDS हुआ, pH हुआ, क्लोराइड हुआ, फ्लोराइड हुआ, सभी की टेस्टिंग हम लैब में करते हैं। लैब में टेस्टिंग करने के बाद हम क्लोरीन युक्त जो पानी होता है उसको फर्दर गाँव में भेजा जाता है, पानी भेजा जाता है। और हमारे जो लैब में जो पानी टेस्टिंग की जाती है, फिर हम रैंडम गाँव से सैंपल मंगाए जाते हैं, तो उसमें सैंपल की हम टेस्टिंग करते हैं और उसकी हम पानी की शुद्ध पेयजल की पुष्टि करते हैं। पानी की सुविधा जो पहले से बहुत अच्छी है। जो पहले जैसे कि कुएं से पानी आता था, लोग जाते थे, हैंडपम्प से पानी आता था, पानी बहुत गंदा होता था और तालाब वगैरह में जहाँ भैंसें जाती थी तो भैंसें पानी नहीं पीती थी, पीना बंद कर दिया। उसके बाद जब से ये सुविधा आई है बहुत ज़्यादा, मतलब गाँव में बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक हो गई है। पहले जो है नलकूप से पानी आता था, लेकिन वो समय से नहीं आता था और पानी भी मीठा नहीं था। ये पानी बहुत मीठा है। जल जीवन मिशन की योजना जो है मोदी जी की, योगी जी की, बहुत बढ़िया योजना है साहब। गांव में पर्याप्त पानी मिल रहा है, सब लोगों को पानी मिल रहा है। बुहेट पंप का पानी को जंगल आती थी, मतलब चान के परेशान होना पड़ता था। गंदा था पानी? गंदा पानी था। अब ये पानी जो कैसा आता है? मीठा पानी है। तो इसको आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं? पीने में, सब खाना में, सब में पानी भी मीठा है पानी। ललितपुर की पहचान केवल पानी से नहीं बल्कि उसके इतिहास से भी उतनी ही है, जिसने हजारों वर्षों का समय देखा है। बेतवा नदी के किनारे बसा देवगढ़, जहां भारत का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, जहां जैन धर्म की अमूल्य धरोहर आज भी सुरक्षित है, यहां आने वाला हर पर्यटक इतिहास और आध्यात्म दोनों का अनुभव लेकर साथ लौटता है।
लेकिन ललितपुर की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी है, क्योंकि यह जिला अब केवल पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री का भविष्य भी बनने जा रहा है। भारत जिन जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल के लिए वर्षों तक विदेशों पर निर्भर रहा, अब उनका निर्माण ललितपुर की धरती पर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला बल्क ड्रग पार्क यही आकार ले रहा है। यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। यहाँ बनने वाले एपीआई पूरे देश की दवा उद्योग को नई ताकत देंगे। हजारों युवाओं को यहीं से रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। ललितपुर की पहचान केवल उद्योग भी नहीं है बल्कि हुनर भी है। यहाँ की जरी सिल्क साड़ियां जो कभी सीमित बाजार तक ही रह गई थीं, आज वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश विदेश तक पहुंच रही हैं। बदलाव केवल उत्पाद का नहीं है, कारीगरों के जीवन का भी हुआ है। ये साड़ी ऐसी कि 5 दिन में भी बन जाती है, 15 दिन में भी बनती है, 20 दिन में भी बनती है। कढ़ाई के ऊपर काम होता है, जैसा जैसा का जरी सिल्क साड़ी का काम होता है उसी हिसाब से उसकी वो टाइम लगता है बनाने में। 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, जैसे जैसे काम के ऊपर है। तो जौन जौन जैसा काम होता है, ज़्यादा कढ़ाई होती है तो टाइम लगता है, वो कम कढ़ाई होती है तो जल्दी बन जाती है। अभी पिछली वर्ष 2025 में यूपी ITS लगा था नोएडा में, वहाँ पर भी हम गए थे। वहाँ अच्छा रिस्पांस हुआ था। मोदी जी आए थे और योगी जी भी आए थे, दोनों जन आए थे। जरी सिल्क साड़ी का ऐसा काम है, कोई साड़ी 5 दिन में भी बनती है और कोई 15 दिन में, कोई 20 दिन में। इस साड़ी की कीमत लगभग 3000 रुपये से स्टार्ट होती है और आपको जैसा जिसमें काम कराना हो उस हिसाब से साड़ी की कीमत बढ़ती जाती है। बदलाव तभी दिखाई देता है जब सड़कें गांव तक पहुंचती हैं, जब हर घर तक पानी पहुंचता है, जब बिजली भरोसेमंद होती है और जब उद्योग निवेश करने लगते हैं। आज ललितपुर में यही परिवर्तन दिखाई देता है। बेहतर कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, खनिज आधारित उद्योग और नई औद्योगिक संभावनाएं। ललितपुर अब केवल जमीन पर नहीं, आसमान में भी नई उड़ान भरने जा रहा है। प्रस्तावित एयरपोर्ट इसी क्षेत्र को राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर नई पहचान देगा। उद्योग, पर्यटन और व्यापार तीनों को इससे नई गति मिलेगी। लेकिन किसी भी जिले की असली ताकत उसके युवा होते हैं और ललितपुर के युवा अब नौकरी तलाश नहीं रहे बल्कि रोजगार पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने हजारों युवाओं के सपनों को नया आधार दिया है। बेकरी का बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। जब हमें पता चला CM युवा योजना से हमें लाभ मिल रहा है तो हम इन विभाग में आए। जब हमें सर लोग से मिले, सर लोग ने कहा 11 दिन की ट्रेनिंग करवाई और 2 दिन में हमारा लोन पास हो गया। इससे हमें बहुत लाभ मिला और कम से कम 2-3 महीने हो गए, उससे थोड़ी सैलरी में इनकम भी हुई है और 6 महीने में और ज़्यादा इनकम बढ़ेगी। जनपद ललितपुर में CM विकास उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत यहाँ जनपद में 21 साल से 40 साल के युवाओं को अभी तक 2300 लोगों को रोज़गार दिया जा चुका है। इसके अंतर्गत हम 5 लाख रुपए का विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में और सर्विसेज में उनको फाइनेंस करते हैं। इससे यहाँ की युवा में एक नया उत्साह संचार हो रहा है, क्योंकि जनपद ललितपुर जनरली एग्रीकल्चर बेस्ड है। इसके अंतर्गत हम ODOP के अंतर्गत हम यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे दालों को प्रमोट किया गया है और यहाँ की दालें साउथ में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ की एक फेमस उड़द की दाल है जिसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में गोटा दाल कहते हैं। उस गोटा दाल का जो एक्सपोर्ट होता है वो फॉरेन तक में होता है। 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, सरकारी सहयोग और स्वरोजगार की नई राह।
आज ललितपुर के युवा रिपेयरिंग सेंटर्स, फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल सेवाएं और छोटे उद्योग स्थापित कर रहे हैं। यानी नौकरी लेने वाले अब नौकरी देने वाले बन रहे हैं। ललितपुर में स्थित प्रेरणा कैंटीन महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण पेश कर रही है। इस कैंटीन में जितने भी वर्कर्स हैं वो सारी महिलाएं हैं और यहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिल रहा है। इसमें मिलने वाला इडली डोसा स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है। आत्मनिर्भरता की एक और कहानी, प्रेरणा कैंटीन। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित यह कैंटीन आज स्वाद और सम्मान दोनों की पहचान बन चुकी है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों से लेकर आत्मनिर्भर महिलाओं तक यह केवल भोजन नहीं बल्कि बदलती सामाजिक तस्वीर भी परोस रही है। पहले छोटी सी यहाँ पे दुकान रखी थी राजघाट में, तो सर आए थे डैम के निर्माण के लिए, उनके उद्घाटन वगैरह के लिए। तो डीएम साहब आए थे, उन्होंने देखा, चेक किया, तो लोगों ने हमें यहाँ पर रखने की गुंजाइश की। तो उन्होंने हमसे कहा कि कैंटीन वगैरह हम दे रहे हैं, आप लोग अच्छा कर रही हैं, समूह में हैं, आगे बढ़िए और वहाँ जिला में अपना खोलिए। हम लोग सब अपने परिवार के साथ चल रहे हैं और अपना खान पीन सामग्री बना रहे हैं। हम लोग खाने में इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, चाय, भजिया सब सर्व करते हैं। जिस दिन मेरे को अगर भूख लगती है तो मैं इसी कैंटीन का उपयोग करता हूँ, क्योंकि इसमें लो कैटेगरी और अपनी बॉडी के लिए हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना, तो इसमें कम कैलोरी होती है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। कभी गंभीर इलाज के लिए दूसरे शहरों का सहारा लेने वाला ललितपुर आज चिकित्सा शिक्षा का नया केंद्र बन चुका है। हमारे पास पहले जिला अस्पताल था जो 140 बेड था। 2021 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और 300 बेड ये नया अस्पताल बनाया गया है और यहाँ मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया है जो 2024 में चालू हो गया था और अभी तक 2 बैच यहाँ पे MBBS के छात्रों के आ चुके हैं। अब अस्पताल की बात करें तो ये 300 बेड जो अस्पताल बना हुआ है ये बिल्कुल जो भी नया तकनीक के जो भी नई सुविधाएं होनी चाहिए वो सब यहाँ पे उपलब्ध हैं। बोलते तो सब लोग हैं कि इधर चले जाओ उधर चले जाओ, पर हम लोग गरीब इंसान हैं, बाहर जाएंगे पैसे ज़्यादा लगेंगे, इसलिए यहाँ आए। यहाँ पे पैसे भी नहीं लगे, इलाज भी अच्छे से हो गया। स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेज जहां आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ICU हैं, डिजिटल लैब्स हैं और मेडिकल शिक्षा की विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ यह आने वाली पीढ़ियों के डॉक्टर्स भी तैयार कर रहा है। हर शहर का अपना स्वाद होता है और ललितपुर का स्वाद है ग्वाला की बर्फी। शुद्ध दूध, पारंपरिक विधि, बिना किसी कृत्रिम रंग या प्रिजर्वेटिव के पीढ़ियों से चली आ रही यह मिठास आज भी उसी विश्वास के साथ लोगों तक पहुंच रही है। यही स्वाद, यही पहचान ललितपुर को खास बनाता है। इस बर्फी को करीबन हमारी ये 4थी पीढ़ी चल रही है। हमारे जो दादाजी थे मोहन वाला, फिर उनके हमारे पिताजी पन्नालाल वाला, फिर हम हुए दशरथ वाला, फिर हमारी और बच्ची, हम लोगों को करीबन 90 साल के दरमियान हो चुके बर्फी की काम करते करते। बर्फी बनाते कैसे हैं? ये शुद्ध मावे से बनती है, इसमें कोई मिक्सर नहीं होता कोई। ये दूध का जो खोआ बनाएंगे कोई से चीनी मिलाएंगे उसमें कुछ नहीं डालते होंगे। अगर कोई आज भी बुंदेलखंड को केवल सूखे और पलायन की कहानी समझता है तो उसे एक बार ललितपुर जरूर आना चाहिए। यहाँ पानी है, इतिहास है, उद्योग है, रोजगार है और स्वास्थ्य है और सबसे बड़ी बात यहाँ अब भविष्य भी है। यही है बदलता हुआ ललितपुर और यही है विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान। अगाध जलराशि समेटे विशाल बांध, देवगढ़ की हजारों वर्षों पुरानी विरासत, बुनकरों के हाथों की कला, दवा उद्योग का भविष्य, युवाओं की ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की नई उड़ान।
आज का ललितपुर केवल एक जिला नहीं बल्कि उस नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक है जो अपनी जड़ों को संजोते हुए भविष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।